Good morning to all my dear students. Today I am here to explain you the chapter number 9 of the subject social studies. आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को सोशल स्टडीज सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले आप लोग आज की डेट डालेंगे 16/10/2020। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फूड वी ईट। चैप्टर का नेम क्या है? द फूड वी ईट, हम जो खाना खाते हैं। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे आप लोग उस वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। ड्यूरिंग द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर यू विल अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स विच आई हैव ऑलरेडी अंडरलाइंड। सो लेट्स बिगिन। Food is an important part of Indian culture. It plays an important role in everyday life as well as in festivals. We get our food from plants and animals. From plants we get food grains, wheat, rice, maize, jowar, bajra, pulses, beans, nuts and vegetables. From animals we get meat, eggs and milk. India is a big country. People eat many types of food according to the availability of food, taste and their traditions. ये यहाँ पे क्या कह रहा है? फूड इंडियन कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब ये है कि भारत में 28 स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट का एक अपने तरीके का खाना है। आप जितनी भी स्टेट्स में जाएंगे वहाँ का खाना अलग है। पंजाबी फूड अलग है, गुजराती फूड अलग है, महाराष्ट्रियन फूड अलग है, बिहारी फूड अलग है। हर एक स्टेट का अपना एक अलग तरीके का खाना है। ठीक है, हमारा जो खाना है, खाने का कल्चर है, वो हमारे फेस्टिवल्स में भी झलकता है। जैसे गुजिया स्पेशलिटी है होली। होली में हम गुजिया बनाते हैं, दिवाली पे कभी नहीं बनाते। होली में हम पापड़ बनाते हैं। तो हमारे फेस्टिवल्स भी कहीं ना कहीं फूड से जुड़े रहते हैं। दिवाली में हम स्वीट्स बनाते हैं, राइट। ये यहाँ पे कह रहा है हमें प्लांट्स और एनिमल्स से फूड प्रोवाइड होता है। प्लांट से हमें फूड ग्रेन्स मिलते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, पल्सेस यानी कि दाल वगैरह, बीन्स यानी कि जैसे राजमा, और नट्स मतलब आपका हो गया मूंगफली, वेजिटेबल्स सब्जियां। ठीक है, एनिमल से हमें क्या मिलता है? मीट, एग्स एंड मिल्क। मीट मिलता है यानी कि मांस, एग यानी कि अंडे और मिल्क यानी कि दूध। इंडिया एक बहुत ही बिग कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ फूड हमें मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फूड ग्रेन्स के बारे में। ग्रेन्स क्या होते हैं? ग्रेन्स जैसे वीट, राइस, इनको हम ग्रेन्स बोलते हैं। वीट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज ग्रोन इन विंटर। वीट कहाँ पे उगता है, कब उगता है? ठंड में। इट नीड्स लेस वाटर। वीट को उगने के लिए, वीट की खेती अच्छी होने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात एंड राजस्थान ग्रो वीट। इंडिया में ये स्टेट्स जो हैं यहाँ पे गेहूं उगती है। द मेन फूड आइटम्स इन दीज स्टेट्स आर मेड ऑफ व्हीट फ्लावर। क्यों? क्योंकि इन प्रदेशों का, इन स्टेट्स में जो मेन चीज़ें बनती हैं वो गेहूं के आटे से ही बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहार का फेमस फूड है बाटी चोखा। बाटी किससे बनती है? आटे से बनती है। इवन उत्तर प्रदेश में भी पूड़ी, रोटी, ये सब बहुत फेमस है, ये सब आटे से बनता है। ठीक है, द आइटम्स मेड ऑफ व्हीट आर रोटी, पराठास, पूड़ी एंड ब्रेड। व्हीट से बनने वाले आइटम्स क्या क्या हैं? रोटी, पराठास, पूड़ी एंड ब्रेड। अब हम पढ़ते हैं राइस के बारे में। Rice is more commonly eaten in the eastern and southern states of India like West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and Kerala. Rice इन states में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। In eastern India and in places near the sea, rice is eaten with fish. Can you say why? ये कह रहा है ईस्टर्न स्टेट्स में राइस को फिश के साथ खाया जाता है। नेक्स्ट इज मेज। मेज यानी कि मक्का।
Along with wheat, maize is widely used for making chapatis and other eatables. Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar and Andhra Pradesh are leading producers of maize. हम सबको पता है कि बाजार में मक्के का आटा भी मिलता है, उससे जो है मक्के की रोटी बनती है, जो पंजाब में बहुत फेमस है, सरसों के साग के साथ खाई जाती है। मिलेट्स, अब हम मिलेट्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। Cereals or coarse grains like बाजरा, रागी and ज्वार are collectively known as millets. बाजरा, रागी और ज्वार हम मिलेट्स को बोलते हैं। They are grown in the states of Karnataka, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन स्टेट्स में मिलेट्स उगाए जाते हैं। मिलेट्स आर स्टेपल फूड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया। पल्सेस, पल्सेस यानी कि दालें। अरहर, मसूर, मूंग, उड़द एंड चना आर ईटन ऑल ओवर द कंट्री इन द फॉर्म ऑफ दाल्स और पल्सेस। ये सारी दालों के नाम हैं और हम सब इन दालों के नाम को जानते हैं। अरहर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल और चने की दाल। In addition to these, different types of seeds such as lentils, chickpeas and beans are equally popular. इसके अलावा lentils, chickpeas यानी कि चना और beans भी equally पॉपुलर हैं। beans एक तरह से हो गए, एक दाल आती है जिसको रोंगी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, उसका एक वर्ड और है, मैं बताती हूँ आप लोगों को, लोबिया, वो भी बीन्स की कैटेगरी में आता है। कुकिंग ऑयल्स, अब सबको पता है कि ऑयल जो है, तेल जो है, वो किसी न किसी प्रकार के सीड से निकलता है, ठीक है। जैसे कि मस्टर्ड सीड्स यानी कि आपका ये सरसों का तेल, ठीक है, सोयाबीन तेल, मूंगफली का तेल, तो और या तो फिर फ्लावर से निकलता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, बादाम का तेल भी बनता है, कोकोनट का तेल बनता है, ठीक है। In our country, oil is widely used in cooking food. It also varies from state to state. Ghee and mustard oil are mostly used in the north. Groundnut, coconut and sesame यानी कि तिल, sesame यानी कि तिल oil are used in the west and the south. ये कह रहा है कि हमारे देश में ऑयल का इस्तेमाल बहुत होता है खाना बनाने के लिए। ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट में किस ऑयल से खाना बनाया जाता है। जैसे नॉर्थ साइड में या जिस शहर में हम लोग, जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा सरसों का तेल और घी का इस्तेमाल होता है। पंजाब में घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आप केरला चले जाएंगे, कर्नाटका चले जाएंगे, तो वहाँ कोकोनट ऑयल में खाना बनता है, ठीक है। स्पाइसेस यानी कि मसाले। इंडियन फूड इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हैज बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज of the spices used in it. Spices like turmeric यानी कि हल्दी, black pepper यानी कि काली मिर्च, cardamom यानी कि इलायची, chilies यानी कि मिर्ची, cloves is long, added to the taste of the food and give it color too. ये सारे मसालों को पीस के हम सब्जियों में डालते हैं ताकि सब्जी का कलर अच्छा आ सके और उसका स्वाद बढ़ सके। नेक्स्ट है स्वीट्स। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर फेमस फॉर डिफरेंट स्वीट्स। ये कह रहा है कि भारत के डिफरेंट जगह जो है अपनी अपनी मिठाइयों के लिए फेमस है। बर्फी, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन एंड मूंग दाल हलवा आर स्वीट्स ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। ये चार चीज़ें नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में फेमस हैं। रसगुल्ला, सौंदेश एंड चमचम आर मेड इन द ईस्ट, पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जैसे कि कोलकाता में रसगुल्ला, सौंदेश एंड चमचम फेमस है। श्रीखंड एंड आमरस आर स्वीट्स फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया के वेस्ट पार्ट में श्रीखंड और आमरस फेमस है। मैसूर पाक इज़ अ फेमस स्वीट मेड इन सदर्न रीजन, और साउथ साइड में मैसूर पाक फेमस है, जिसको हम मंसूर भी बोलते हैं, यहाँ सिरसा में भी मिलता है। नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आपके आते हैं बीन्स जैसे बरबट्टा, कैरेट यानी कि गाजर, अनियन प्याज, पोटैटो आलू एंड टोमेटो यानी कि टमाटर आर सम कॉमन वेजिटेबल्स। दे आर कुक्ड और ईटन रॉ एज सैलेड्स। ये कुछ कॉमन वेजिटेबल्स हैं जो सब्जियां हम जिनसे बनाते हैं, या इनको कच्चा काट के सलाद की तरह भी खाया जा सकता है। लास्ट इज फ्रूट्स।
Apples, bananas, cherries, oranges, pineapples and strawberries are some popular fruits. Fruits are of two types, fleshy and dry. Fruits दो तरीके के होते हैं, fleshy और dry. Mango and papaya are fleshy fruits. Raisin, apricot and almond are dry fruits. अब आप ये समझ लीजिए, बाजार में जो फल बिकते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? फ्लेशी फ्रूट्स में. और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे बादाम, काजू, किशमिश, इनको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं. फ्रूट्स आर ईटन रॉ. फ्रूट्स को हम कच्चा ही खाते हैं, पकाते नहीं हैं. वी ऑल्सो ड्रिंक जूस मेड फ्रॉम डिफरेंट फ्रूट्स. हाँ, लेकिन कभी कभी हम फ्रूट्स का जूस निकाल के भी पीते हैं. सो ये था इंडिया के बारे में, इंडिया के खाने के बारे में. इंडिया में कैसा खाना मिलता है, कैसे कहाँ पे क्या क्या खाया जाता है. हमने दालों के बारे में पढ़ा, ग्रेन्स के बारे में पढ़ा, ऑयल्स, मसाले, मीठा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है. चलिए अब एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं. चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. वी गेट फूड ग्रेन्स फ्रॉम. हमें फूड ग्रेन्स कहाँ से मिलती हैं? हमें फूड ग्रेन्स मिलती हैं प्लांट्स से. सो प्लांट्स पे आप लोग टिक करेंगे. सेकेंड, बाजरा, रागी एंड ज्वार आर कलेक्टिवली नोन एज. बाजरा, रागी एंड ज्वार क्या है? मिलेट्स. अभी हम लोग ने पढ़ा. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राई फ्रूट. मैंगो, रेजिन और पपाया में ड्राई फ्रूट क्या है? मैंगो और पपाया तो फ्लैशी फ्रूट्स हैं. रेजिन हमारी ड्राई फ्रूट है यानी कि किशमिश. तो किशमिश पे, रेजिन पे हम टिक करेंगे. एक्सरसाइज सी, आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग. ये सारे प्लांट्स की पिक्चर पीछे चैप्टर्स में दी हुई हैं. आप इसको देख के यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे. ये आपका होमवर्क है. नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स. वी गेट आवर फूड फ्रॉम डैश एंड डैश. हमें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से और एनिमल्स से. सेकेंड, डैश इज मोर कॉमनली ईटन इन ईस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स. ईस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में क्या कॉमनली खाया जाता है? राइस यानी कि चावल. थर्ड, डैश आर स्टेपल फूड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ रूरल एरिया. रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? मिलेट्स. नेक्स्ट, सैफ्रॉन गिव्स अ प्लेजेंट डैश एंड डैश टू डिशेस. सैफ्रॉन केसर होता है. केसर डालने से खाने में महक आती है यानी कि फ्रेग्रेंस, और कलर अच्छा आता है. तो फ्रैग्रेंस एंड कलर. फिफ्थ, फ्रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फ्लैशी एंड ड्राई. फ्रूट्स दो तरीके के आते हैं, फ्लैशी एंड ड्राई. नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. सही स्टेटमेंट के लिए हम ट्रू लिखेंगे, गलत स्टेटमेंट के लिए फॉल्स लिखेंगे. वी गेट मीट, एग्स एंड मिल्क फ्रॉम एनिमल्स. यस, हमें मीट, एग्स और मिल्क एनिमल से मिलता है. ट्रू यानी कि टी, ये सही स्टेटमेंट है. सेकेंड, इडली एंड डोसा आर मेड ऑफ व्हीट. नहीं, इडली डोसा गेहूं से नहीं बना होता. दाल और चावल को पीस के उसका घोल यानी कि बैटर बनाया जाता है, उससे इडली और डोसा बनता है. तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसको फॉल्स यानी कि एफ लिखेंगे. थर्ड, मूंग एंड ग्राम आर पल्सेस. मूंग एंड ग्राम, यस, ये पल्सेस हैं, तो हम इनको टी यानी कि ट्रू लिखेंगे. फोर्थ, बाजरा इज ईटन इन राजस्थान. ट्रू यानी कि टी. फिफ्थ, श्रीखंड एंड आमरस आर स्वीट्स पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया. नो, दिस इज फॉल्स. श्रीखंड एंड आमरस जो है वो नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर नहीं है. यहाँ पे लिखिए फॉल्स. ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स. लास्ट एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग. नंबर 1, मैंगो, फ्रूट्स. रसगुल्ला, स्वीट. मूंग, पल्सेस. मस्टर्ड, ऑयल सीड. मैंगो यानी आम, एक फल है यानी कि फ्रूट. रसगुल्ला मिठाई है जो कोलकाता, वेस्ट बंगाल में काफ़ी खाई जाती है, तो इसीलिए स्वीट. मूंग दाल है यानी कि पल्स. मस्टर्ड यानी कि सरसों, इसका तेल बनता है इसीलिए ऑयल सीड. सो 3, 1, 2, 4. सो दैट्स इट. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की पिक्चर आप लोगों को मिल जाएगी. एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेस, एवरीथिंग आज ओवर होता है. सो आज हमारा सोशल स्टडीज़ का हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट होता है. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच.